हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th NCERT मैथमेटिक्स के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप समझेंगे एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 को। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है, आकृति में त्रिभुज ABC के शीर्ष लंब AD और CE परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज CDP के, और दूसरे भाग में है त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज CBE के। तीसरे भाग में है त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज ADB के, और चौथे भाग में त्रिभुज PDC समरूप है त्रिभुज BEC के। ये हमें दर्शाना है। तो दिया हुआ ये एक त्रिभुज दी गई है ABC, जिसके CE और AD क्या हैं, शीर्ष लंब हैं, और ये दोनों परस्पर P पर प्रतिच्छेद करते हैं। इन चारों भागों में जो त्रिभुजें दी गई हैं, इनको हमने समरूप सिद्ध करना है। तो प्रमाण, पहले भाग में त्रिभुज AEP और त्रिभुज CDP में, ये हमारे पास दो त्रिभुजें हैं। तो त्रिभुज AEP ये त्रिभुज और CPD ये त्रिभुज, इन दोनों में क्या है, एंगल AEP का एंगल E बराबर है CPD का एंगल D के। क्यों? क्योंकि ये प्रत्येक क्या है, 90 डिग्री के, प्रत्येक 90 डिग्री के हैं ये, तो इसलिए क्या है, बराबर हैं, क्योंकि CE और AD क्या है, लंब हैं। और ये जो एंगल है, एंगल APE बराबर है एंगल CPD के। इस एंगल के, एंगल CPD के शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण, तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस प्रकार त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज CDP के एंगल क्राइटेरिया से, यानी एंगल कसौटी से ये दोनों त्रिभुजें क्या होंगे, समरूप। इन दोनों त्रिभुजों के संगत दो कोण क्या हैं, बराबर हैं, इसलिए ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। अब हम दूसरा भाग लेते हैं। दूसरे भाग में त्रिभुज दी गई है, त्रिभुज ABD और त्रिभुज CBE में। देखिए, त्रिभुज ABD ये दी गई है, और दूसरी CBE। तो इन दोनों में ये जो एंगल है B, दोनों में क्या उभयनिष्ठ है। B बराबर है एंगल B के, क्या ये उभयनिष्ठ। और एंगल ABD का एंगल जो D है, ये एंगल है एंगल D बराबर है एंगल त्रिभुज CBE का एंगल E, ये एंगल है वो क्या है, बराबर है। क्यों? प्रत्येक 90 डिग्री का, प्रत्येक 90 डिग्री। तो इसलिए इन दोनों त्रिभुजों में भी दो संगत कोण क्या हैं, बराबर हैं। तो इस प्रकार त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज CDP के एंगल क्राइटेरिया, यानी एंगल कसौटी से ये दोनों त्रिभुजें भी क्या हो गए, समरूप हो गए। तो अब हम तीसरा भाग लेते हैं। तीसरे भाग में त्रिभुज है AEP, त्रिभुज AEP और त्रिभुज ADB में। हमने ये जो त्रिभुजों को हमने समरूप सिद्ध करना है, तो इन दोनों त्रिभुजों में सभी दो युग्म दिए गए हैं, इनमें दो दो कोण यदि हम बराबर कर देते हैं तो वो दोनों त्रिभुजें समरूप हो जाती हैं। तो इसी प्रकार हम तीसरे भाग को हल कर रहे हैं। त्रिभुज AEP ये त्रिभुज, और ADB ये त्रिभुज। तो इसमें क्या है, एंगल जो A है वो क्या है, कॉमन है, यानी उभयनिष्ठ है। एंगल A बराबर है एंगल A क्या है, उभयनिष्ठ।
उभयनिष्ठ। तो इस प्रकार ये कोण क्या हो गया, बराबर हो गया। अब देखिए त्रिभुज AEP में कोण E, त्रिभुज ADB में कोण D बराबर है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक क्या है, 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री है। तो इस प्रकार त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज ADB के। कौन से क्राइटेरिया से? एंगल क्राइटेरिया से ये दोनों त्रिभुजें भी क्या हो गई हैं, समरूप हो गई हैं। चौथे भाग में हमें दो त्रिभुजें दी गई हैं, कौन कौन सी हैं? त्रिभुज PDC और त्रिभुज BEC में, देखिए त्रिभुज PDC और त्रिभुज BEC में, तो ये जो एंगल है दोनों में क्या है, कॉमन है। तो क्या PCD, एंगल PCD बराबर है एंगल ECB के, एंगल ECB के, ये क्या है, उभयनिष्ठ है, दोनों में कॉमन है, इसलिए ये कोण क्या है, बराबर है। अब PDC में एंगल D और BEC में एंगल E क्या है, बराबर है। एंगल D बराबर है एंगल E के, क्योंकि प्रत्येक क्या है, 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री है। तो इस प्रकार दोनों त्रिभुज क्या हो गई हैं, समरूप हो गई हैं। कब? त्रिभुज PDC समरूप है त्रिभुज BEC एंगल क्राइटेरिया से। जब दो त्रिभुजों में संगत दो कोण बराबर हों तो वो दोनों त्रिभुजें क्या होती हैं, समरूप होती हैं। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 7 को हल किया। अब आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CBE के। तो हमारे पास दिया है समांतर चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है कि बढ़ाई गई भुजा AD की भुजा बढ़ाई गई है, इस पर बिंदु एक E है ये एक, तथा BE को जब मिलाते हैं तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। तो हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ABE, ये जो त्रिभुज बन गई ABE समरूप है त्रिभुज CFB के। इस त्रिभुज के हमें समरूप सिद्ध करना है। प्रमाण त्रिभुज ABE और त्रिभुज CFB में, देखिए एंगल A जो है वो बराबर है एंगल C के। एंगल ABE त्रिभुज का एंगल A बराबर है त्रिभुज CFB के एंगल C के। क्यों? क्योंकि ये क्या है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण हैं। चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और ये जो कोण है ABE, ये जो कोण है वो बराबर है CFB के, इस कोण के बराबर है। तो कोण ABE बराबर है कोण CFB के। क्यों? ये क्या है, एकांतर कोण है, एकांतर कोण। ये एकांतर कोण क्यों बराबर हैं? क्योंकि AB समांतर है DC के और BF क्या है, एक तिर्यक रेखा है। तो ये कोण इस कोण का क्या है, एकांतर कोण। तो दो समांतर रेखाओं का जब एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस प्रकार इन दोनों त्रिभुजों में दो संगत कोण क्या हो गए हैं, बराबर हो गए हैं। तो इस प्रकार त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB के एंगल क्राइटेरिया, यानी एंगल कसौटी से
ये दोनों त्रिभुजें क्या हो गई हैं, समरूप हो गई हैं। तो एंगल एंगल कसौटी क्या होती है कि जब दो त्रिभुजों में संगत दो कोण बराबर हों तो वो त्रिभुजें समरूप होती हैं। तो इस प्रकार ये दोनों त्रिभुजें क्या हो गई हैं, समरूप हो गई हैं। अब आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज हैं जिनके कोण B और M समकोण हैं। सिद्ध कीजिए। पहले भाग में सिद्ध करना है हमें त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMP के, और दूसरे भाग में हमने सिद्ध करना है कि इन दोनों त्रिभुजों की जो भुजाएं हैं वो समानुपाती हैं। कौन कौन सी भुजाएं? CA/PA बराबर है BC/MP, यानी इनका अनुपात क्या है, समान है। तो क्वेश्चन में दिया है ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज हैं। ABC और AMP ये दो समकोण त्रिभुज हैं जिनके कोण B और कोण M क्या है, समकोण हैं। हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC समरूप है AMP, और दूसरे भाग में CA/PA बराबर है BC/MP है। ये हमने सिद्ध करना है। प्रमाण: त्रिभुज ABC और त्रिभुज AMP में देखिए, ये जो A कोण है ABC में भी है और AMP में भी है, दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। तो कोण A बराबर है कोण A, क्या है, उभयनिष्ठ। और कोण B, ABC का कोण B बराबर है AMP का कोण M के। ये क्या है, प्रत्येक समकोण है, यानी 90 डिग्री का है, प्रत्येक 90 डिग्री। तो इस प्रकार यदि दो त्रिभुजों में दो संगत कोण बराबर हों तो वो दोनों त्रिभुज क्या होती है, समरूप होती हैं। तो इस प्रकार त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMP के। क्राइटेरिया है एंगल एंगल क्राइटेरिया, यानी एंगल एंगल कसौटी से ये दोनों त्रिभुजें क्या हो गई, समरूप हो गई हैं। तो समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं। तो इस प्रकार अब हमारे पास जो ये B कोण क्या है, समकोण है। तो B के सामने वाली भुजा कौन सी है, CA। अब AMP में M कोण क्या है, समकोण है। तो M कोण के सामने वाली भुजा कौन सी है, PA। तो इनका जो अनुपात है वो बराबर होगा। अब कोण A कोण के सामने वाली भुजा कौन सी है, BC, यानी ABC के अंदर कोण A की सम्मुख भुजा कौन सी है, BC। और AMP में कोण A की जो सम्मुख भुजा है वो कौन सी है, MP। तो इनका क्या हो गया, अनुपात समानुपात हो गया। क्यों? दो समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। अतः CA/PA बराबर है BC/MP। यही दूसरे भाग में हमने सिद्ध करना था, ये सिद्ध किया। और पहले भाग में हमने त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMP के, वो हमने यहाँ पे सिद्ध किया। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 9 को हल किया। अब आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया है। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में समझाए गए क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 आपको समझ में आए हैं।